नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से सनातन की गहराइयों को और हिंदुत्व की ऊंचाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। देश से संबंधित और सनातन से संबंधित की कुछ बातों को हम विशेष रूप से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि कई प्रकार से आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। अभी आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदी में कहावत है, घर की खाण खुरखुरी बाहर के गुड़ मीठे। द ग्रास ऑन द अदर्स लैंड इज ऑलवेज ग्रीन। और ये हमारे सनातन प्रेमी जो हिंदू हैं उनके साथ बहुत है। इस विषय में अभी कुछ दिन पहले मैंने समाचार पढ़ा कि उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक दावा किया है कि जो भारत का सबसे अधिक रिच जो मंदिर है, शिरडी के साईं मंदिर, उस पर कब्जा किया है कि ये हम मुस्लिम है और इस पे इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का कब्जा है क्योंकि साईं बाबा मुस्लिम थे। ऐसे देश में हज़ारों मंदिर हैं जहाँ पर साईं बाबा के नाम पर व्यापार किया जाता है, दुकानें चल रही बहुत बड़ी बड़ी। मैंने देखा कि हमारे खोपरखंडे में, न्यू बॉम्बे में भी कई जगह पर जबरिया का भंडारा करते थे लोग। आओ खाना खाओ, चढ़ाई हो, एक मूर्ति लगा दी, और मतलब कुल मिलाकर के व्यापार। लेकिन इन व्यापारिक केंद्रों पर वक्फ बोर्ड की निगाह है। अच्छा, अब हम हिंदू इतने, एक तरह से कहा जाए, मूर्ख कहें या भोले कहें या अंधे कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी शब्द इनके लिए, धर्म भीरू कहें, कि हम अपने पंचदेव से कभी कुछ नहीं मांगते। हमको जहाँ थोड़ी सी भीख मिल जाती है वहाँ पर हम भीख मांगने चल देते हैं। उसको फिर साईं भगवान, मतलब साईं भगवान, साईं सब कुछ बना देते हैं। आप ये देखिए कि साईं बाबा का जो गुरु थे वो श्यामाचरण लहड़ी महाराज थे। हम श्यामाचरण लहड़ी महाराज को नहीं, हम उनके बाप को नहीं पूछेंगे जो श्यामाचरण लहड़ी महाराज थे। हम जो हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भीख पूरी हो। और जबकि मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में किसी भी मज़ार को, कब्र को पूजने की सख्त मनाही है। यहाँ तक कि सऊदीया ने मोहम्मद साहब के समय के कुछ प्रतीक चिन्ह थे, उनको भी नष्ट कर दिया, क्योंकि इस्लाम में किसी प्रतीक की, किसी निराकार अल्लाह के अलावा किसी की पूजा होती नहीं। लेकिन हमारे हिंदू भाई अधिकतर पहुंच जाएंगे सर खोदने के लिए। इस पर मैं आपको एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए किस्सा बताना चाहता हूँ। मैंने कभी पढ़ा था कि अकबर और बीरबल में एक बार बहस हो गई कि खुदा बड़ा यकीन बड़ा। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पना खुदा नहीं बड़ा होता, यकीन बड़ा होता है, क्योंकि जहाँ यकीन है वहीं खुदा होता है। तो बात तो सही है, क्योंकि आप नास्तिकों को देख लें, भगवान को मानते ही नहीं, क्योंकि उनको यकीन नहीं, इसलिए ईश्वर उनके पास आता भी नहीं। तो बीरबल ने कहा, तो जापना नाराज़ हो गए, नहीं कैसे बोल रहे हो, खुदा बड़ा, यकीन कैसे बड़ा है, तुम कैसे सिद्ध करोगे। तो बीरबल ने कहा, हुजूर कुछ समय दीजिए हमको, आप बोले ले लीजिए। तो बीरबल वहाँ से हटे, और फिर वहाँ पर जब बीरबल जाने के बाद कुछ दिनों बाद बादशाह खबर आई कि फ़लाँ गांव में एक पीर बाबा की मज़ार मिली है और वो लोगों की मुरादें पूरी करती है, बड़ी भीड़ लगती है। तो बीरबल ने कहा, तो अकबर ने कहा कि भाई हम भी वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ पर वो गए, तो वहाँ पर बीरबल उनको मिल गए। तो उन्होंने कहा कि बीरबल यहाँ कैसे, बोले जापना आपके प्रश्न का उत्तर देना है। और वहाँ पर सेवादारों से कहा कि ज़रा इस कब्र को खोदो। तो यागो बुलाओगे, तुम कैसे हमारे प्रतीक चिन्हों को कैसे खोद रहे हो, ये कर रहे हो। तो बोले महाराज आपको उत्तर चाहिए नहीं चाहिए, जापना आपको उत्तर देने के लिए खोदा तो वो गधे की कब्र थी। बीरबल वहाँ से निकल के गए थे और किसी मैदान में उन्होंने एक गधा का मार करके कब्र बना दी थी, और सेवादार वहाँ रख दिए थे बढ़िया कब्र बना करके। और उससे बोले कि तुमको पैसे देंगे, तुम इसकी डेली धूप बत्ती अगरबत्ती करो, लोगों में उड़ा दो कि किसी बड़े पीर की बाजार लोगों की मुरादें पूरी हो रही। तो बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि यकीन बड़ा होता है, खुदा बड़ा नहीं होता। और ये सही है। वही हमारे वहाँ हिंदुओं में है। कोई भी कहीं भी कब्र या मज़ार दिखे, मन्नत मांगने पहुँच जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो कि
केरल के राज्यपाल है, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया था, कभी इनके एक पत्रकारों ने लिया था। तो बिल्कुल सही बात है कि कहीं पर भी मत्था टेक दोगे जहाँ भीख मिलेगी। अरे ये प्रॉपर्टी है। कहीं पर एक तुम जाकर किसी खंडर में किसी कुत्ते को मार के कब्र बना करके उसकी तुम पूजा करो और हवा उड़ा दो, वहाँ पर 100 लोगों में से 5-7 लोगों की मन्नत पूरी हो जाएगी। प्रॉपर्टी है कि 100 लोग और किसी प्रयास को करते हैं तो 5-7 तो सफल हो ही जाते हैं। 5 साल को नौकरी मिली जाएगी, 2-4 के बच्चा हो जाएगा, 2-4 की शादी हो जाएगी, वो कहेंगे साहब ये तो भगवान है। और सबसे दुखद तो ये होता है कि साईं के मंदिरों में तुम पंचदेव को नीचे रखते हो, शिव जी नीचे, शरणी का साईं ऊपर है। मैं किसी संत की निंदा करना नहीं चाहता हूँ, निंदा में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मूर्खता, तुम मूर्ख हो। तुमको अगर संत ही पूछना है तो महाराष्ट्र में या कहीं स्वामी समर्थ, स्वामी तुकाराम, नामदेव, तमाम 14 संत हुए, 14-15 संत हुए महाराष्ट्र में, जो कि नामी करामी थे। पूरे देश में कम से कम 23 संतों की फ़ोटो मेरे पास है, ये जो कि एक जिनको कि भारत का सपूत कह के मतलब वो कहा गया है, 23 फ़ोटो रखी हुई हमारे पास। उनमें किसी को पूछो, तुम तैलंग स्वामी को पूछो, किसी को पूछो, लेकिन तुम, चूँकि वो मुस्लिम थे, उनके मन में शायद ऐसी भावना ना रही हो, लेकिन उनके जो सुन्नी व बोर्ड इसका समय के हिसाब से फ़ायदा लेना चाहता, और पिछली सरकारों ने इस भावना को पूरी तरीके से बुनाया, हर तरीके से। भाई नेहरू तो जो था वो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी व्यक्ति था ही, क्योंकि वो तो अभी तो आजकल नेट पर कुछ छुपा नहीं है। तो पिछली सरकारों ने, ख़ास तौर से जो सरकारें कांग्रेसी थी, उन्होंने सनातन को, हिंदुओं को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, हर तरीके से ईसाइयत को बढ़ावा दिया। अभी मैं पढ़ रहा था कि 2011 में कांग्रेस एक विधेयक लेकर के आई थी, जिसको कि दंगा बिल, मतलब दंगा विरोधी अधिनियम। उसको पढ़ने के बाद होश उड़ गए कि क्या किसी प्रजातांत्रिक देश में इस तरीके का ड्राफ्ट हो सकता है। वो गनीमत थी, वो लागू नहीं हो पाया। वो लागू हो गया होता तो आप सांस नहीं ले पाते। आप नेट पर देख लीजिए, दंगा विरोधी विधेयक को पढ़ लीजिए, आप पढ़ लेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। इतना देशद्रोही, सनातन विद्रोही और इतनी हिंदुओं के प्रति घृणा भरी हुई है इनके अंदर। हर तरीके से सनातन को नष्ट करना चाहती है। भारत का ढांचा जो एक तरह से, भारत तभी तक सुरक्षित जब तक बहुसंख्यक हिंदू है, तभी तक ये एक तरह सेकुलर देश है। एक बार जहाँ क्रिश्चियनिटी अधिक हुई या मुस्लिम अधिक हुई, मुस्लिम देश बन जाएगा पक्का। कई देशों के उदाहरण आपके सामने हैं। या ईसाइयत देश बन जाएगा अगर वो अधिक हो गए तो, तभी तक। लेकिन वो किस तरीके से षड्यंत्र रचते, कानून के द्वारा रचे सरकारों ने, मतलब सुनकर के होश उड़ गए बिल्कुल। और वक्फ बोर्ड को तो शुरू से एक तरीके से 1993 में मैंने एक क्लिप भी डाला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो लोगों को मदरसों में आतंकवादी पढ़ाते हैं बातें, उनको वजीफ़ा दिया जाए। जगह ने मतलब 12,000 18,000, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सरकारें तुष्टिकरण के नाम पर हज़ारों रुपए महीने का बेकार में दे रही हैं। ये वो जिहाद और लैंड जिहाद। अब देखिए आप, दिल्ली के आज़ादपुर में के फ्लाई ओवर पर कब्र बनी क्या वो पीर बाबा हवा में लटक के मरे थे क्या? ये ब्रिज तो नीचे बाद में आया होगा ना, कहाँ से खबर आ गई वो? ये वास्तव में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाने का एक तरीका है। मैंने एक खेला उबे पर डाला था। खेला उबे का अर्थ क्या है? दिल्ली में खेला उबे चालू हो गया है अभी। केजरीवाल की भी चल नहीं रही है, वनोकल्ला खान मनमानी कर रहा है अभी वो। लेकिन हम लालची अंधे हिंदू जो बैठे हुए हैं 200 रुपए के लालच में, अपना जो बहू बेटी एक टाइम पर उसके साथ सारे कुकर्म करवाने को राजी हैं, क्योंकि वैसी सरकारें ला रहे हो तुम। आज नहीं तो कहीं ये होना ही है, ये देखते ही नहीं हो तुम लोग। ये षड्यंत्र को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? काहे के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो? गयासुद्दीन का क्या नाम, गयासुद्दीन नाम था, क्या नाम था, नहीं नाम मुझे याद नहीं हो, पहले का नाम मुस्लिम व्यवसायी का था जो। अरे क्या है ये? तुम्हारे पास अपने कोई देवी देवता संत नहीं है? देखो, ये वास्तव में तुम्हारी आराधना की शक्ति होती है जो तुमको फल प्रदान करती है। तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना कहीं पर भी करो, अगर यकीन है तो पूरा होता है। तो किसी मुर्दे की कब्र की तुमको क्या ज़रूरत है?
कि वहाँ जा जा करके भीड़ लगा रहे हो और षड्यंत्र के शिकार हो रहे हो। खैर यही कलयुग है, अभी क्या करेंगे। अभी देखो, इसलिए इस तरीके से सनातन की शक्तियाँ पूरी दुनिया में जो गैर सनातनी लोग हैं, अब देखना तो आने वाले में कितने लोग मरेंगे। और ये कबर पूजा करने वाले जो हैं, जो हिंदू, ये तो सबसे पहले मरेंगे। तुम देखना, कोरोना में मर रहे हैं, मरेंगे। सनातन शक्तियाँ खुश नहीं है तुम्हारी इस तरीके भिखारीपन से। विवेकानंद ने पहले ही बोला था कि जो ईश्वर से भी मांगता है वो सबसे बड़ा भिखारी है। तो चलो ठीक है, तुम भिखारी हो तो मांगो, तो शिव से मांगो, कृष्ण से मांगो, दुर्गा से मांगो, काली से मांगो, गणेश से मांगो, किसी अपने देव से मांगो, किसी महान संत से मांग लो, समर्थ गुरु रामदास से मांग लो, गजानन महाराज से मांग लो। तुम्हें क्या है, तुम्हें कब्रिस्तान एक मुर्दे की पूजा करके जा करके वो उसको धूप बत्ती लगा करके उसको उसके आगे सर झुका करके उससे तुम मांग रहे हो और चढ़ावा चढ़ा रहे हो। आज वो देख लो, तुम्हारी गर्दन काटने की तैयारी का सामान बनने जा रहा है। क्या बोलेंगे। चलिए भाई, मेरा तो कर्तव्य है, मेरी तो जीवन का लक्ष्य भी है, जो मैं रिटायर होने के बाद की सनातन का प्रचार और हिंदुत्व की ऊंचाई लोगों को बताना। उसमें मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि मुझे ना नाम चाहिए, ना धाम चाहिए, ना ख्याति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अभी मैं एक मुक्त आत्मा हूँ और संतुष्ट हो चुका हूँ जीवन से, समझे आप। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप लाइक कर रहे हैं तो मुझ पे एहसान करेंगे, शेयर कर, मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो एक तरह सनातन के सिपाही बनेंगे आप, और कुछ नहीं। और कमेंट करेंगे तो एक अच्छा सा और क्लिप बना करके आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, कोई प्रश्न पूछेंगे तो। ठीक है, चलिए, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।